वो हमारा रसोई घर है। ब्रह्मांड की, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी जो हमारा औषधालय है, औषधि घर, वो हमारा रसोई घर है। ठीक है, तो रसोई घर के बारे में मैं आपको जितने भी सवाल रहेंगे उसमें आप पूछना, मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक चीज़ करके आपको बताता हूँ। हम लोग सदियों से खाते आ रहे हैं, जो भी हमारे घर पे हल्दी है, मेथी है, सौंठ है, अजवाइन है, दालचीनी, काली मिर्च, जो भी मसाले हैं ये हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है और इसको हम रेगुलर बेस पे लेते ही हैं, इसलिए हम स्वस्थ रहते थे पहले। पर आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हम पैक में ले रहे हैं, पाउडर फॉर्म में जाके खरीद ले रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो रहा है। तो आप हल्दी लेना है तो आप अक्खा लाइए, साबुत लाइए, अपने हाथ से पाउडर बनाइए। काली मिर्च लेना है तो पाउडर न लेके अपने हाथ से लाके पाउडर बनाइए। सूंठ लेना है तो वो भी अपने हाथ से पाउडर बनाइए। दालचीनी लेनी, जितनी भी मसाले हैं वो सब अपने हाथ से अगर पाउडर बनाएंगे तो इसके गुण जो है मैं आपको बताऊंगा कैसे एक एक बीमारी पे काम करता है। बॉडी में कहीं पे भी किसी को किसी भी टाइप का दर्द हो रहा है, चाहे वो मसल्स पेन हो, चाहे वो जॉइंट पेन हो, तो सबसे अच्छी औषधि जो है हमारे घर में है सौंठ। अदरक का सूखा हुआ भाग जो है सौंठ, ये हमारी सबसे अच्छी औषधि है। किसी भी टाइप का दर्द हो वो उसको ठीक करता है। दूसरा, अगर पेट से रिलेटेड कोई भी दर्द है तो वो है अजवाइन। अजवाइन अगर आप उबाल के पानी में पी लो या खाना खाने के बाद चबा के खा लो तो आपका पेट का जो है डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, आपको दिक्कतें नहीं आएगी। शायद आपको पता नहीं रहेगा, यहीं पे ऊपर में हमारा काढ़ा सेंटर है, काढ़ा स्टेशन है, मैं वहीं पे इमरजेंसी मेडिसिन बनाता हूँ। और आप लोगों को विश्वास तब होएगा जब आप पैसे देंगे। ये चीज़ें अगर आप घर पे करेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये चीज़ें इतनी काम करती है। मैं इसी चीज़ों से यहाँ पे इमरजेंसी मैनेजमेंट में वीकनेस के लिए मैं काढ़ा बना के देता हूँ, डाइजेशन के लिए मैं उसी की दवाई बना के देता हूँ, दर्द के लिए दवाई बना के देता हूँ, फीवर के लिए दवाई बना के देता हूँ, उल्टियाँ के लिए दवाई बनाता हूँ। कोई भी डिजीज़ है, दिक्कत कोई भी है शरीर का, हम अपने घर की रसोई घर से जो है इसका इलाज कर सकते हैं। आप एक एक बीमारी का नाम पूछना, मैं आपको इलाज बताऊंगा कैसे आपको घर पे ही करना है इसका। ठीक है जी, सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। सौंठ स्पेशली है, अकेले काम करता है। सौंठ के साथ में अगर ज़्यादा भयानक दर्द है तो लौंग लेना है, दालचीनी लेना है, काली मिर्च लेना है, दो दो चुटकी लेना है, 1 कप पानी में बॉईल करना है। बॉईल करके शहद मिला सकते हैं, अगर डायबिटिक नहीं है तो मिला के आप पी लीजिए, सिप सिप करके आपको आराम मिलेगा। पर सर दर्द हुआ क्यों, ये कारण पे जाना है। सिर्फ सर दर्द की दवाई खाएंगे तो कंट्रोल हो जाएगा थोड़े समय के लिए, पर ये हुआ क्यों सर दर्द। सर दर्द ज़्यादातर दिक्कत होती है पेट की गड़बड़ियों के कारण। जिनको पेट की गड़बड़ी रहती है उन्हीं को होती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है उनको होती है, जिनको एसिडिटी की दिक्कत होती है, जो मानसिक बीमार रहते हैं उनको, जिनकी बीपी हाई रहती है उनको होती है। ठीक है, तो ध्यान ये देना है कि हमारी जो दिनचर्या है, स्पेशली यहाँ पे 7 दिन जो है आपको ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये एक दिनचर्या ही आपको बताया जा रहा है, सुबह कितने बजे क्या खाना पीना है। और यही नियम अगर अपने जीवन में करेंगे तो आगे आप बीमार नहीं पड़ेंगे। जो यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं उनको पता है, पहले वो लोग बीमार नहीं पड़ते थे, ना तो सीजेरियन डिलीवरी होती थी, ना ही वेंटिलेटर पे मौत होती थी। आज के टाइम पे दोनों कॉमन हो गया है, बगैर वेंटिलेटर के मौत होती ही नहीं है और बगैर सीजेरियन डिलीवरी नहीं होती है। तो ये हमारे गलत खान पान की वजह से ही है ये चीज़ें। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सुधार करते हैं हम। मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या बताता हूँ। जिस गुरु का फोटो लगा है यहाँ पे, राजीव दीक्षित जी का, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ, धीरज आर्य मेरा नाम है। और मैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और उनकी वीडियोस देख के अगर आप चाहें तो अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। और लोगों को भी ये चीज़ें अगर बताएंगे तो बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा सामने देखने के लिए, और उनके जो अनुभव है आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको एक एक चीज़ें करके आपको सुबह से लेकर शाम तक मैं बताता हूँ क्या हमारी गड़बड़ियाँ होती है। देखिए, सुबह उठने के बाद पहला काम, स्पेशली स्वस्थ होने के लिए, आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सुन लेना। ठीक है, समय कम है, आप लोगों का थेरेपी जी का बचा रहेगा, डाइट है, वो सब भी है। ठीक है, तो आप दिमाग में रख लीजिए, बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, सुबह उठने के बाद यहाँ पे हालांकि ये कि किडनी पेशेंट है तो उनके लिए जो पानी की मात्रा है थोड़ा कम रखा गया है, फिर भी कम से कम 1.5 लीटर पानी उनको पूरे दिन भर में लेना है, जिसमें से 300 से 400 अल्कलाइन वाटर है। अल्कलाइन वाटर इसलिए लिया जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर एसिड भर जाता है गलत खान पान की वजह से, या फिर कुछ दिनचर्या गड़बड़ होने की वजह से, थेरेपी और ये सब मिक्स होने की वजह से। तो हम अल्कलाइन वाटर लेंगे, क्षारीय पानी लेंगे तो हमारा जो है डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, और डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा तो दिक्कतें नहीं आएगी। चलिए मैं सुबह से बता देता हूँ सुबह सुबह क्या करना है। पहला काम जो है
जो किडनी पेशेंट है उनके लिए पानी तो कम पीना है, कम से कम 150-200 ml पानी पी सकते हैं सिप सिप करके सुबह के टाइम पे फर्स्ट वाला पानी, पर गुनगुना पानी होना चाहिए। स्पेशली इसका ध्यान देना है, गुनगुना पानी होना चाहिए, सिप सिप करके 10 से 15 मिनट लगे पीना है आराम से। दूसरा, अगर नॉर्मल है, जिनको किडनी की बीमारी हो ही नहीं, दिक्कत ही नहीं आए, उनके लिए बता रहा हूँ मैं, बाकी अदर लोगों के लिए, क्योंकि फैमिली में कोई एक बंदा अगर बीमार पड़ जाता है तो पूरे घर को परेशानी होती है। तो ध्यान हमें सबको रखना है। हम अगर खाना अच्छा खाएंगे पिएंगे या पानी अच्छा पिएंगे, दिनचर्या हमारी अच्छी रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे घर वाले स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए सबको स्वस्थ रहना है, घर का कोई एक मेंबर बीमार ना पड़े, इसलिए सबको ध्यान देना है। तो सबके लिए है, कम से कम सुबह उठने के बाद, नॉर्मल किडनी पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल लोगों के लिए कम से कम 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। और वो मात्रा धीरे धीरे बढ़ा के 1 लीटर तक अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप सुबह सुबह उठने के बाद पहला पानी पीते हैं तो आपका जो है पेट में प्रेशर लगता है आपको जो है, और आपका पेट जो है साफ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें नहीं आएगी। और सुबह का पानी पीने का आदत जो रहता है पूरे दिन भर एनर्जी देती है, ठीक है। तो ये अच्छी आदत है, इसे लगा लेना चाहिए ताकि ये दिक्कतें ना आए। दूसरी बात जो है, हम सुबह उठने के बाद गलत काम क्या करते हैं कि चाय पीते हैं, ठीक है। रियल में चाय हमारे देश का है ही नहीं, हम लोग गंदी आदत लगा चुके हैं अपने बॉडी में। ये अंग्रेज लोग का लाया हुआ चाय है, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। हमारे देश में 50 तरीके के जूस है, ठीक है, काढ़े हैं अलग अलग तरीके के। मैं आपको काढ़े बताता हूँ किस सीजन में कौन से काढ़ा पीना चाहिए, और चाय के नुकसान क्या है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ मैं। चाय में 18 प्रकार के गलत केमिकल होते हैं, टैनिन, निकोटीन, कैफीन, ये जो है ना बड़ा नुकसानदायक है, ठीक है। तो कोशिश करिए सुबह के टाइम पे पहला तो पानी पीना है, दूसरा चाय न पी के पहला बाथरूम वगैरह साफ हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका घर का ही भोजन, जो भी आपका डाइट, जो किडनी पेशेंट तो डाइट लीजिए। बाकी अदर जो लोग हैं, आप अपने घर का ही भोजन, शुद्ध शाकाहारी भोजन आप खाइए, पेट भर खाइए, कोई दिक्कत नहीं होएगा, ठीक है। और ये चाय इसलिए बंद करना है कि इससे जो है ना नशा हो जाता है। देखिए, जिसको अभी जैसे माता जी हैं, बोले हैं कल इनको मैंने थेरेपी दिया था, कई दिक्कतें थी, बड़ा आराम भी मिला, रिव्यू भी मिला मुझे। तो इससे दिक्कतें क्या होती है ना, ये नशा एक हो जाता है कि जिस दिन हम चाय नहीं पियेंगे वो हमें उसकी तलब लगती है, सर दर्द होता है, किसी का पेट साफ नहीं होता है। ये एक बीमारी है, देखेंगे रियलिटी तो बीमारी है। हमें धीरे धीरे करके, जिससे एक झटके में तो नहीं छूटेगी, और धीरे धीरे करके छुड़ाना है। चाय उसी के लिए अच्छा है जिसकी बीपी डाउन है, वो अगर पी लेगा तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी चाय कोई अगर पिएगा तो उसकी बीपी बढ़ेगी, और पेट में जो है एसिड बनेगा, उसके बाद जो है गैस्ट्रिक इशू, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें, ये कंटिन्यूस लगे रहेगा, भूख कम लगेगा। मतलब ऐसे बहुत सारे कारण हमारे सामने पेशेंट है, मेरे पास पूरे भारत भर से हज़ारों की तादाद में पेशेंट आते हैं, मैं ऑनलाइन उनको देखता हूँ, यहाँ पे भी मैं ये सब थेरेपी देता हूँ मैं, ठीक है। तो चाय कोशिश करिए नहीं पीना है। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली ग्रीन टी वगैरह देते हैं या हर्बल टी देते हैं। तो हर्बल टी में क्या यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें, तुलसी का पत्ते लेना है, अदरक लेना है, दालचीनी लेनी है, काली मिर्च लेनी है, ये 4 चीज़ें सबसे स्पेशल है। मात्रा जो है 2-2 चुटकी लेना है, 2-4-5 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, 1-2 काली मिर्च ले लीजिए, 1-2 चुटकी दालचीनी ले लीजिए, अदरक आधा इंच का टुकड़ा ले लीजिए, 1 कप पानी में बॉईल करिए, उसमें चाहो तो आप नींबू निचोड़ के पी लीजिए, चाहो तो आप नींबू साथ में गुड़ भी मिला लीजिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, इससे आपकी कई दिक्कतें, इम्यूनिटी तो आपकी अच्छी बनेगी, हेडेक रहेगा वो दूर होएगा, बीपी की समस्याएं भी दूर होएगी, ठीक है। तो सुबह का टाइम पे अगर पीने की जिसको इच्छा है, पहला तो पेट सफा होने के बाद ही कुछ लेना है, और ये जो है इस तरीके से काढ़े बना के ले लेना है। चलो अभी गर्मी का सीज़न आ गया, तो गर्मी के सीज़न में हमें ठंडी तासीर वाली चीज़ें लेनी है। ठंडी तासीर वाली चीज़ें क्या है, हमारे घर में सौंफ है, जीरा है, इलायची है, धनिया है, ठीक है, ये जो है ठंडी तासीर की चीज़ें हैं। और उसके बाद सीजन के जो फल सब्जियां हैं, इसके जूस वगैरह हम ले सकते हैं। तो कोशिश ये करना है, अगर गर्मी का सीजन है तो गर्मी में आप सौंफ का पानी अगर उबाल के पियेंगे तो आपको बड़ा अच्छा आनंद मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी। आपको शायद पता नहीं रहेगा, यहाँ पे जितने लोग वीकनेस के काढ़े पीते हैं, मैं उसमें सौंफ और किशमिश से डाल के मैं उनको काढ़ा बना के देता हूँ। मैं सौंफ से बड़ी ताकत मिलती है गर्मी के टाइम पे, सौंफ, धनिया, ठीक है। तो इसमें वीकनेस का मैं काढ़ा बना के देता हूँ लोगों को। और दूसरा, हम लोग गलती क्या करते हैं दोपहर दिन भर में, जो गलती से होता है, जानबूझ के नहीं होता ये चीज़ें,
ये गलती से ही गलती हो जाती है। हम लोग एडवर्टाइजिंग देखते हैं, उसी के कारण हम अपने घर पे बहुत सारे जहर लेके आ जाते हैं। तो 5 से 6 चीज़ अगर जहर हम अपने घर से निकाल लेते हैं, जिसका मैंने अनुभव लिया पिछले 4-5 सालों से, और मैं लोगों को दिनचर्या सेट करके ही लोगों को ठीक करने का मैं प्रयास करता हूँ मैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे रिव्यू मिलते हैं। तो 5-6 चीज़ें घर से हमें स्पेशली निकाल देना है और बहुत ही फ़ायदे मिलेंगे, पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो 5-6 चीज़ों में क्या है, फ्रिज, जो हम अपने घर में फ्रिज रखे हैं, ये एनी टाइम नहीं यूज करना है, कभी कभार आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यूज करिए तो अच्छा है। फ्रिज के अंदर जो गैस जो ठंडा करता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है ना बहुत हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। क्लोरीन एक जहर है, अगर आप उसको चेक करेंगे, क्लोरीन एक जहर है, फ्लोरीन एक जहर है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा शरीर जो है खुद निकालता है, ये एक जहर है। तो हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हम इसका प्रयोग ना करें, नेचुरल चीज़ें लीजिए। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, अगर फ्रिज नहीं रहेगा तो आप रोज़ ताज़ा सब्जियां लाएंगे, रोज़ खाएंगे बना के, और फ्रिज रहेगा तो 4 दिन की सब्जियां उसी में भर देंगे और रोज़ उसी को बनाएंगे खाएंगे। ये बीमारी का घर है। पहले लोग नहीं करते थे ये सब चीज़ें, ठीक है। पहले लोग सिंपल सादा शाकाहारी खाना खा के ही ठीक रहते थे, मेहनत करते थे। जिनका पसीना नहीं निकलेगा उनको ये हॉट वाटर का जरूरत पड़ेगी, हॉट वाटर इमर्सन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, टॉक्सिन्स तो निकाल रहा है गर्मी करके। तो कोशिश ये करिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो भी टाइप का एक्सरसाइज हो, घर के काम हो, अपने काम ही अगर करेंगे, शरीर से पसीना निकल जाएगा, एक्सरसाइज होगा, तब कोई दिक्कतें नहीं होगी। इसके बाद जो है हमारे घर में ना एल्युमिनियम के बर्तन जो है ना बड़ा नुकसानदायक है, और उसमें जो है एल्युमिनियम में सबसे खतरनाक जो है वो है प्रेशर कुकर। प्रेशर से हम काम करा सकते हैं किसी से, जैसे हम किसी को प्रेशर देके, दबाव देके, यहाँ पे जैसे हमारे बॉस बड़े डॉक्टर लोग बैठे रहते हैं तो प्रेशर से काम करा देते हैं। एक होता है खुशी से काम कराना, अपने मन से काम करना। जो भी सब्जियां हैं, जो भी फल फ्रूट्स हैं, और जिसे सीजन के लेने हैं, जो भी अनाज है, जैसे हम कुकर में डालते हैं, जब उनको मिट्टी में पकने के लिए, मिट्टी में तैयार होने के लिए, जैसे हम ज़्यादातर करके उसमें चावल और दाल पकाते हैं, तो दाल जो रहता है, अरहर की दाल जो है, तुअर की दाल है, इसको पकने में, मैं किसान परिवार से हूँ इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, मैं खेती किया हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ। इसको पकने के लिए हम जुलाई में हम खेती करते हैं और मार्च अप्रैल में उसकी कटाई होती है, तो करीब 9 से 10 महीने लग जाता है खेत में पकने के लिए। तो चूल्हे पे पकने के लिए भी कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है। जितना देर से पकेगा उतना स्वादिष्ट बनेगा और उतना पोषक तत्व उसके बचे रहेंगे। तो हमें ध्यान ये देना है कि कुकर का प्रयोग नहीं करना है। प्रेशर कुकर में दाल फट जाता है, गल जाता है, पकता नहीं है, नीचे से आग ऊपर से दबाव, ठीक है। तो ये जो है ना नुकसान करता है। तो स्पेशली एल्युमिनियम के बर्तन नहीं लेना है। और एल्युमिनियम के बर्तन का भी अगर इतिहास आप जानेंगे तो जब हमारे क्रांतिकारी लोग, जितने भी क्रांतिकारी हमारे देश में थे, जब अंग्रेजों से लड़ाइयाँ चलती थी, जब जेल बने थे, तो उनको खाना परोसा जाता था उसमें, ताकि उनकी बुद्धि मंद हो जाए, उनके शरीर के अंदर कैंसर कारक तत्व पैदा होंगे, वो धीरे धीरे वो करके उनको बीमार करेगा, ठीक है। तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ है, हमारे देश का बर्तन नहीं है। हमारे देश में आज भी रीति रिवाज है, अगर शादी ब्याह होता है तो पहले सोने चांदी के बर्तन दिए जाते थे। किस लिए देते थे, तो उसमें खाना खाए। आज थोड़ी कंडीशन खराब है तो भी पीतल के बर्तन दिए जाते हैं। किस लिए दिए जाते हैं, क्योंकि वो एक रीति रिवाज से जोड़ा गया है कि आप अगर उसमें खाना पीना खाएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो चलो, पीतल के बर्तन नहीं है तो एल्युमिनियम के बर्तन तो इस वर्ष नहीं यूज करना है, स्टील के बर्तन आप यूज करिए। पर प्रयास करिए 2-3 बर्तन जो है जिसमें आप खाना पकाते हैं वो पीतल के ही बर्तन रहे तो ज़्यादा अच्छा है, या मिट्टी के बर्तन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसको भी यूज कर सकते हैं। इसके आगे जो है रिफाइंड तेल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई भी नेचुरल से, जिसे भी अभी डॉक्टर हरप्रीत जी ने बता के गए हैं इसके बारे में, रिफाइंड के बारे में, तो मैं उसमें थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। जितना नेचुरल चीज़ें हम खाएंगे उतना शरीर हमारा अच्छे से डाइजेस्ट भी करेगा और दिक्कत नहीं आएगी। तो रिफाइंड तेल पहले देखो, अभी तो थोड़ा महंगा हो गया है, पहले 100 रुपये लीटर मिलता था। रिफाइंड तेल में क्या है, सनफ्लावर है, ज़्यादातर सिंगदाने का तेल है, सोयाबीन का तेल है। तो ये सब की अगर कीमत निकालेंगे, मान लो सिंगदाने का कीमत निकालिए तो 120-130 रुपये किलो चल रहा है। 1 किलो सिंगदाने में कितना तेल निकलेगा, अगर उसको निकालते हैं मशीन से, तो 1 किलो सिंगदाने में 350 से 400 ग्राम मैक्स टू मैक्स तेल निकलेगा। तो कम से कम 1 लीटर के लिए 3 किलो सिंगदाना, 2.5 से 3 किलो सिंगदाना चाहिए। 2.5 से 3 किलो अगर सिंगदाना अगर हम लेते हैं तो उसका जो कॉस्टिंग होता है कम से कम 300 से 350 रुपये लीटर पड़ जाता है।
तो आपको इतना सस्ता कैसे मिल जाता है? इसके अंदर मिला जाता है पामोलिन तेल। सिंगदाने के अंदर इसका जब प्रोसेस आप जानेंगे, सिंगदाने को पामोलिन तेल के अंदर भिगो के फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। और कोई भी तेल हमारे यहाँ पास आयुर्वेद के जो शास्त्र हैं जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर इस चीज़ के बारे में दिया है, कोई भी तेल जो है एक बार अगर गर्म हो जाता है तो दोबारा उसको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो नुकसानदायक हो जाता है। तो रिफाइंड तेल जो है 200-300 डिग्री तापमान पे उसको उबाल के रिफाइंड किया जाता है, कई तरीके के केमिकल डाल के उसको प्रोसेस किया जाता है। तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, ये व्यापार के लिए अच्छा है, वो जो बेच रहे हैं उनके लिए अच्छा है पर हमारे लिए अच्छा नहीं है। रिफाइंड तेल खाएंगे आपको जो है ना जॉइंट्स के पेन, हार्ट की बीमारी, बीपी की बीमारी ये बहुत ज़्यादा होएगी। इसके बाद जो है नमक, नमक हमें सेंधा नमक, काला नमक यूज करना चाहिए, वो भी अपने हाथ से लाके पाउडर बनाना है। मार्केट में सेंधा नमक जो मिल रहा है ना वो भी आपको मिलावटी मिल रहा है, क्योंकि सेंधा नमक की जो कीमत है मार्केट में अगर पैकेट में लेंगे तो बड़ा सस्ता मिल जाता है, 30 से 40 रुपये किलो मिल जाता है। पर अगर आप वही चीज़ें साबुत में लेंगे ना थोड़ा महंगा मिलता है। साबुत वाला लाइए, अपने हाथ से बनाइए। खाना हम रोज़ बनाते हैं तो रोज़ अच्छी चीज़ें बनाइए, इसको भी उसमें जो है इम्प्लीमेंट करिए, अपने हाथ से लेकर आइए और खुद से बनाइए। और मसाले भी खुद से लाना है, खुद से उसको जो है पाउडर बना के यूज करना है। तो नमक की जगह जो है इस नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करिए। जिनको पेट की दिक्कतें हो काला नमक का प्रयोग करिए। काला नमक का प्रयोग अगर करेंगे तो आप जो है ये आपका परेशानी नहीं आएगी, पेट की दिक्कतों में नहीं आएगी। हालांकि अभी जो किडनी पेशेंट है उनके लिए नमक बैन है, नमक उनको नहीं लेना है कुछ समय के लिए। जब से इसे उनका बॉडी रिकवर हो जाएगा तो आप धीरे धीरे उसकी मात्रा थोड़ा बहुत ले सकते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। हाँ, नमक यहाँ पे हल्का सा डाला जाता है टेस्ट के लिए, तो सबके लिए नहीं रहता है, ठीक है। पेशेंट के लिए कम दिया जाता है, इसलिए उनकी डाइट बना के दी गई है ताकि उनको नमक की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। नमक जितना अवॉइड करेंगे जब तक पेशेंट है तब तक आपको अच्छा रहेगा। तो कुछ समय के लिए नहीं, अभी कुछ समय के लिए मत प्रयोग करिए। जब अगर आपको लगता है प्रयोग करना तो सेंधा नमक ही प्रयोग करिए, ठीक है। चीनी जो है बड़ा नुकसानदायक है, ये सफ़ेद जहर है। चीनी की जगह पे आप गुड़ का प्रयोग, जैसे डॉक्टर हरप्रीत जी ने बोले हैं, तो चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग करिए। और अपने आसपास में जो किसान लोग हैं उनको भी आप प्रोत्साहन दीजिए, भाई गुड़ हम खरीदेंगे, आप गन्ने की खेती करो, क्योंकि उन लोग की जो है गन्ने की खेती बंद हो गई है, इस समय बहुत कम हो गया। मैं बनारस के नज़दीक से रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी खेती कम हो गई है, क्योंकि बोलते हैं कि चीनी का डिमांड ज़्यादा है, गुड़ का डिमांड कम है। तो डिमांड आप लोग बढ़ा सकते हैं और गुड़ खाएंगे तो आपके कई फायदे उसके हैं, ठीक है। गुड़ के प्रयोग जरूर करिए। तो ये जो चीज़ें हैं स्पेशली बंद कर दीजिए। हाँ, ले सकते हैं, नॉर्मली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली ले सकते हैं। बट ये ध्यान रहे वो केमिकल फ्री होना चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए, ठीक है। तो अपने आसपास में जहाँ पे भी किसान रहे उनको आप ऑर्गेनिक के लिए प्रोत्साहन दीजिए और ऑर्गेनिक फूड खाइए। तो अभी आपके कोई सवाल रहे कोई बीमारी के लिए, मैंने 5-6 चीज़ें मैंने बता दिया। अच्छा, एक मैदा वाली चीज़ है जो गेहूं से बनती है, मैदा। गेहूं नॉर्मल खा सकते हैं, मोटा अनाज होना चाहिए। मतलब हम लोग क्या करते हैं, गेहूं को भी पीस के जो है एकदम मैदा बना देते हैं, ये जो है ना नुकसानदायक होता है। किडनी पेशेंट के लिए फिलहाल तो मना है, अदर लोग अगर खा रहे हैं तो उसको मोटा करिए और उसकी जो भूसी निकाल देते हैं ना, एक्चुअली वो पोषक तत्व रहता है, उसको हम फेंक देते हैं, जानवर को दे देते हैं। तो वो कोशिश करिए कि अपने हाथ से पिसवाइए, पैक में नहीं लेना है। जो पैक में हम लेते हैं ना उसके अंदर कुछ केमिकल डालते हैं जिसकी वजह से वो प्रिजर्वेटिव करके वो रखते हैं और महीनों महीनों तक बेचते रहते हैं। गेहूं का आटा जो है 15 दिन तक चलता है, ठीक है। तो कोशिश करिए अगर आप खुद से पिसवाएंगे तो आपका ये अच्छा फायदा मिलेगा, ठीक है। बुखार के लिए क्या काढ़ा बनाए, कैसे क्या डालें? देखिए, बुखार अगर किसी को हो जाता है तो सबसे अच्छा है, पहले तो बुखार हुआ तो पैनिक नहीं होना है। बुखार हुआ क्यों? कुछ गलत खान पान की वजह से दिक्कतें हो जाती है, कुछ वायरल इन्फेक्शन नॉर्मली हो जाता है, तो शरीर अपने आप को हीट करके उसको निकालने का प्रयास करता है। तो बुखार में पैनिक नहीं होना है। पिछले कोरोना काल में बुखार के चक्कर में लोग कोरोना का जांच करा करा के और अपने आप को कोरोना का वैक्सीनेट कर दिए, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट होकर कितने लोगों की जानें चली गई। ये छोटी सी फ्लू है, बीमारी नहीं है। ये हमारे मित्र हैं, सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये सब हमारे मित्र हैं, इनसे घबराना नहीं है। अगर ये बॉडी के अंदर आ गया तो हमारी बॉडी की शुद्धि हो जाएगी थोड़े समय में, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, उस समय हमें बस खाली रेस्ट करना है और हल्के खान पान करना है। मान लो अगर बुखार हो गया है
तो जैसे हमारा हीट प्रोटोकॉल अभी हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं, जिसको बुखार हो जाता है तो गर्म पानी में 42 से 45 डिग्री तापमान में पैर डीप कर दो, बॉडी को और हीट कर दो, ताकि जो है वायरस वगैरह बॉडी के अंदर है वो जल्दी से हीट होके जो मर जाएगा अंदर ही, ठीक है, वो निकल जाता है। उसके बाद जो है हम किसको हो जाता है, अगर बुखार हो जाता है तो नींबू पानी गर्म करके, नींबू पानी पूरा हॉट रहे, एकदम गर्म रहे, 80 डिग्री तापमान पे पानी गर्म रहे, उसके अंदर नींबू निचोड़ के सिप सिप करके अगर आप पीते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे के अंदर जो है आपको दिक्कतें ये है दूर हो जाएगी। इसके बाद और क्या क्या है, बहुत सारे, अब मैं घर की चीज़ों से बताता हूँ कैसे आप बुखार दूर कर सकते हैं। हमारे घर पे ना तुलसी के जो पत्ते हैं घर के बाहर लगाया जाता है, तुलसी को माता इसे नहीं बोला गया है, तुलसी के अंदर जड़ से लेके पत्ते तक, बीज तक, इसके अंदर सब प्रयोग होता है, सब यूज होता है। हम लोग एक एक चीज़ को यूज करते हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। बुखार कम करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कई चीज़ों के लिए तुलसी जो है बहुत उपयोगी रहता है। तो तुलसी के पत्ते लेना है, 7 से 10 पत्ते लेना है, अदरक लेना है, दालचीनी लेनी है, काली मिर्च लेनी है। ये बुखार की भी दवाई है। अगर बुखार ज़्यादा है तो इसमें छोटी पीपल आता है, ये भी हमारे घर में लेंडी पीपल बोलते हैं, लौंग के जैसा रहता है बड़ा, ठीक है, 2 पीपल डाल दीजिए और आपका बुखार दूर हो जाएगा, खांसी भी दूर हो जाएगा, बॉडी में एनर्जी भी आएगी। और ज़्यादा बुखार है, इसमें अंदर गिलोय डाल देना है, गिलोय के पत्ते मिल जाए तो डाल दीजिए, डंडी मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप गिलोय डाल के अगर 1 कप पानी से आधा कप रहने तक बॉईल करके अगर आप पी लेते हैं, बुखार ज़्यादा है तो दिन में 2 से 3 बार पी लीजिए, आपका बुखार बदन दर्द दोनों ठीक हो जाएगा, ठीक है।